आकाशवाणी का यह पटना केंद्र है। प्रस्तुत है विधानसभा चुनाव पर आधारित विशेष कार्यक्रम चुनाव परिक्रमा। दिन भर की चुनावी गतिविधियों पर आधारित इस अंक के साथ मैं हूं कामिनी ठाकुर। आज के इस अंक में हम सुनेंगे विभिन्न सियासी हलचल, आज जारी दूसरे चरण के चुनाव की अधिसूचना और अन्य गतिविधियों के बारे में। एनडीए में सीटों के बंटवारे के बाद फिर से नाराजगी बढ़ गई है। पांचों घटक दलों के बीच कल सीट बंटवारे को लेकर समझौता हुआ था। हालांकि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी का असर आज भी देखा गया। इसके कारण आज शाम भाजपा और 4 अन्य दल की ओर से होने वाले प्रत्याशियों की घोषणा टल गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें मिली हैं। इसे लेकर सोशल मीडिया पर उनकी नाराजगी देखने को मिली। एनडीए में 6 सीटें पाने के बाद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी नाराजगी दिखाई, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें फैसला स्वीकार है। हमारी मांग 15 थी और उसके बाद वो लोग 6 दिए हैं। मन में दुख तो जरूर है, लेकिन हम एनडीए के जो निर्णय हुआ है उसके खिलाफत नहीं है, संतुष्ट हैं और जो मिला है उसी को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे और इसके लिए हम नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने दिल्ली से पटना लौटने पर आज सुबह कहा कि एनडीए में कोई नाराजगी नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी, मांझी जी एनडीए गठबंधन के नेता हैं और मैंने कहा कि एनडीए गठबंधन पांडव के तरह चट्टानी एकता के साथ है और वो दोनों नेता हमारे अभिभावक हैं और बहुत ही अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में ऑल इज वेल और एनडीए जो है सबसे पहले अपना सीट शेयरिंग भी घोषित किया है और आपने देखा कि आगे भी एनडीए चट्टानी एकता के साथ आगे बढ़ेगी। इधर जदयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी ने कहा, जिस प्रकार सीटों का बंटवारा हुआ है उसी प्रकार उम्मीदवारों पर भी फैसला हो जाएगा। एनडीए के सभी घटक दल पूर्ण मुकम्मल समझदारी से, पूरी एकजुटता से चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे सीटों की संख्या की घोषणा हो गई है तो कौन सा सीट कौन पार्टी लड़ेगी यह भी आपको समय पर बता दिया जाएगा। इधर राष्ट्रीय जनता दल के नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि एनडीए में छोटे दलों की उपेक्षा की गई है। बीजेपी ने जेडीयू को तो बराबरी पर लाया है और चुनाव के बाद जेडीयू को समाप्त करेगी। ये बात तो सब लोग कह ही रहे हैं, श्री तेजस्वी यादव जी लगातार। बाकी दलों को भी घुटने पे ला दिया, हैसियत बता दी। आदरणीय मांझी जी तो खुद ही कह रहे हैं कि इसका खामियाजा भुगतना होगा। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी पत्र लिख रहे हैं अपने समर्थकों को। बिहार विधानसभा चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी उतारने की घोषणा की है। पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उनके दल ने पूरी तैयारी कर ली है। अभी बात हमारी अकेले लड़ने की हो रही है। अभी हमारी एक भागीदारी पार्टी है, माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी हैं, वो भी साथ में हमारे हैं और बात कर रहे हैं लोगों से। एक मोर्चा बना करके वहाँ चुनाव हम लोग लड़ेंगे। पहले फेज में पार्टी अभी तक 52 सीटों पर उम्मीदवार तय कर चुकी है। आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं और 153 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जन सुराज दल ने आज 65 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि ज्यादातर दूसरे चरण के चुनाव के उम्मीदवार हैं और कुछ प्रत्याशी अब पहले चरण के लिए भी घोषित किए गए हैं। श्री किशोर ने कहा कि उम्मीदवारों की सूची में सभी वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया गया है। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर गुत्थी नहीं सुलझ पाई है। आज भी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा जारी रही। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लाबरू ने कहा कि बातचीत अंतिम दौर में है। सीट शेयरिंग के फाइनलाइजेशन के बाद, गठबंधन के बाद लिस्ट भी आई। हमारा प्रयास ये है कि बिहार की जनता को एक अच्छी सरकार बना के दें, तो गठबंधन का भी नुकसान नहीं होना चाहिए और बिहार का फायदा होना चाहिए, हमारा प्रयास है।
इधर राष्ट्रीय जनता दल के नेता संजय सिंह यादव ने भी कहा है कि महागठबंधन में सीटों के बंटवारे बेहतरीन ढंग से होगा। सब कुछ अच्छा है, हम उनकी तरह कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं। कल देखा होगा ना, एनडीए के सब नेताओं ने कहा कि सौहार्दपूर्ण तरीके से होगा, तो मतलब उनके यहाँ सौहार्द नहीं था, तो वो बार बार उसी चीज पे स्ट्रेस दे रहे थे। हमारे यहाँ सब कुछ स्मूथली फ्रेंडली चल रहा है। इधर बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ 122 सीटों पर नामांकन की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस चरण में प्रत्याशी 20 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच 21 अक्टूबर को होगी और 11 नवंबर को इस चरण में 20 जिलों में मतदान होगा। सुनते हैं हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 122 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में भारत नेपाल सीमा पर स्थित 7 जिलों के अलावा दक्षिणी बिहार के 8 जिलों में भी मतदान होगा। इस चरण में सीमांचल के जिलों किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार के मतदाता वोट डाल सकेंगे। वहीं मगध क्षेत्र के जिलों गया, जहानाबाद, औरंगाबाद और नवादा में भी इसी चरण में मतदान होगा। दूसरे चरण के चुनाव में कई निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं पड़ोसी राज्य झारखंड और उत्तर प्रदेश से लगती हैं। इसे देखते हुए स्वतंत्र और शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए पड़ोसी राज्यों की सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय के साथ फ्लैग मार्च और नक्सल विरोधी गतिविधियां चलाई जा रही हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बिहार के विधानसभा चुनाव इस बार सबसे सुगम और सफल चुनावों में से होंगे। बिहार की जनता को चुनाव आयोग ये बतलाना चाहता है कि इस बार बिहार के चुनाव न केवल मतदाताओं के लिए बहुत ही सुगम और सरल होंगे, न केवल पूरी चुनावी मशीनरी तत्परता के साथ मतदाताओं के साथ खड़ी रहेगी, न केवल लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पर पूर्ण निगरानी रखी जाएगी, बल्कि शांतिपूर्ण ढंग से, पूर्ण पारदर्शी तरीके से बिहार के होने वाले चुनाव शायद सबसे अच्छे चुनावों के रूप में परिलक्षित होंगे। ऐसी चुनाव आयोग की मंशा है। चुनाव आयोग ने जिला मजिस्ट्रेट्स को, सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ पुलिस को और सभी एनफोर्समेंट एजेंसीज को सख्त निर्देश दिए हैं। 0 टॉलरेंस टू एनी वायलेंस, नो स्कोप फॉर एनी काइंड ऑफ इंटिमिडेशन or threat to voters or candidates. CAPF will be deployed adequately and in advance as a confidence building measure. All officers to act in absolutely impartial way and easily accessible to all the stakeholders. इसके साथ ही चुनाव परिक्रमा का यह अंक समाप्त होता है। यह कार्यक्रम प्रतिदिन आकाशवाणी के पटना केंद्र से रात्रि 7:52 से रात प्रसारित किया जाता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया गया।